हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसबीआई के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जो कि सर्किल बेस ऑफिसर का है। उसका फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं ऑनलाइन, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी, वो आपकी 9 मई 2025 आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 29 मई 2025 आपकी रहने वाली है। ठीक है, साथ में आपको ये विज्ञापन नंबर बताया गया है कि ये आपका विज्ञापन नंबर है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, किस तरह से हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वेरिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको SBI CB और रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिस मिलेगा, जो कि 2934 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो सारी जानकारी आपको जॉब रास्ते पर देखने को मिल जाएगी इस रिलेटेड, तो यहाँ से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो एक बार ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि SBI के द्वारा निकाला गया है, जो कि सर्किल बेस ऑफिसर का आपका रहने वाला है, वो बताया गया है। आपका जो आपका फॉर्म है वो आपका 9/5/2025 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 29/5/2025 आपकी रहने वाली है, वो आपको बताया गया है। अब जो आपका कॉल लेटर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, जुलाई 2025 में आपका वो डाउनलोड हो जाएगा, तो वो आपको बताया गया है। साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी आपका उसी समय आपका रहने वाला है जुलाई के अंदर। साथ में आपको बताया गया है जो इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड फॉर अप्लाई फॉर सर्किल ओनली। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। ये आपके 4 फेस में आपका रहने वाला है, जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, आपका स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका इंटरव्यू लगा, फिर आपका लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्किल देखने को मिल जाते हैं, जिसे सर्किल में आपका दिया हुआ है किस स्टेट में आपको मिल जाता है और स्टेट की आपकी लैंग्वेज क्या है वो आपको देखने को मिल जाती है। साथ में आपकी ये रेगुलर वैकेंसी है, जो आपकी टोटल आपकी 2600 वैकेंसी आपकी रेगुलर देने वाली है। उसके अलावा कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पर दी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो 364 वैकेंसी आपकी बैकलॉग दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से मिलाकर आपकी 2934 वैकेंसी यहाँ पर आपकी निकाली गई है। उसके अलावा आपको बताया गया कैंडिडेट सिर्फ एक ही सर्किल के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल सर्किल के लिए आपको अप्लाई नहीं करना, तो वो आपको बताया गया है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ से आपकी डिग्री मांगी गई है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, वो आप देख सकते हैं। एज लिमिट आपकी 21 साल से लेकर 30 साल तक की आपकी बताई गई है, जो कि काउंट की जाएगी 31/4/2025 तक आके काउंट की जाएगी, तो वो आपको बताया गया है। उसका आपको कैटेगरी वाइज भी आपको एज रिलेक्शन देखने को मिल जाता है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। साथ में आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोस्ट एसेंशियल मांगा गया है, आपसे क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, तो वो आप यहाँ चेक कर पाएंगे। साथ में बताया गया है जो लोकल लैंग्वेज है, जिस भी सर्किल के लिए आप भरना चाह रहे हैं, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको आपको लिखना, पढ़ना और समझना आना चाहिए, वो बताया गया है। यदि आप ये जानते हैं तो आपका टेस्ट वहाँ पर लिया जाएगा लोकल लैंग्वेज का। यदि आपने 10वीं या 12वीं के अंदर उस लोकल लैंग्वेज के अंदर किया हुआ है, तो आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी जानकारी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अब आप एक बार देख लेते हैं किस तरह आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वेरिफिकेशन आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली आप आएंगे तो आपको सीधा सिंपली नीचे आ जाना है। तो जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आपसे मांग रहा है, फिर आपसे वापस आपको फर्स्ट नेम डालना है कन्फर्मेशन के लिए, फिर आपको अपना मिडिल नेम डालना है, आपके पास है तो, नहीं तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपसे अपना लास्ट नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद नीचे पाएंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर फिर से आपको डालना है सेम। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मेल ID डालनी है। या मेल ID कैसे डालनी है, जैसे आपकी मेल ID है, आपको आपने अपनी मेल ID डाली, उसके बाद आपको @gmail.com आपने यहाँ पर डाल दिया। फिर आपके बाद जब नीचे आप कन्फर्मेशन मेल ID पर करेंगे तो आपको cfc@gmail.com, तो ऐसा पूरा आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो इस तरह आप Gmail ID यहाँ पर डालकर यहाँ पर कैप्चा कोड आपको देखने को मिल जाएगा कि कैप्चा कोड आपको डालकर सेव टू नेक्स्ट आपको कर देना है। तो ये डिटेल आ गई, बार आप सेव टू नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपके फोटो और सिग्नेचर आपसे अपलोड करने का मांगेगा। तो यहाँ सबसे पहले आपकी फ़ोटो आपकी होगी अपलोड, तो यहाँ पर 2 आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। पहली आपको स्कैन कॉपी आपको अपनी है जो फोटो की वो आपको अपलोड करनी है, और एक आपको लाइव फोटो अपडेट करनी है अपनी यहाँ पे। ठीक है, तो स्कैन कॉपी आपको कैसे करनी है, यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपके सिस्टम में या फ़ोन में आपकी जो फाइल है फोटो आपकी, वो आपको यहाँ पर डाल के आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है। तो 2 तरीके आपके यहाँ पर दिए हैं। पहला आपको दिया हुआ है कैप्चर फोटो फॉर वेबकैम,
तो आपके सिस्टम में यदि वैबकैम लगा हुआ है तो अपना वैबकैम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा, तो आपका वैबकैम यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो सिंपली आप उस पर क्लिक करें तो आपकी जो फोटो है ऑनलाइन कैप्चर की लाइव वो आपको यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यदि मोबाइल है तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू स्कैन का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, आगे बार कोड आपको दिखने लग जाएगा। अपने फ़ोन का स्कैनर आप निकालिए, उस बार कोड को आप स्कैन कीजिए। जैसे आप स्कैन करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन दिखा गया, URL का और तो आपको URL पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने एक कैमरा ओपन हो जाएगा, उस कैमरे के सामने आपकी फ़ोटो आएगी, तो आपको प्रॉपर अपनी फ़ोटो लेनी है और उसको क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करके सबमिट करेंगे आपकी जो लाइव फ़ोटो है यहाँ पर ये स्कैन कैप्चर हो जाएगी। तो इस तरह से अपन जो स्कैन फ़ोटो है और लाइव फ़ोटो आप अपने यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आई कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल पे जाकर अपना जो सिग्नेचर है वो भी आप अपना अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद आई कन्फर्म पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट कर लेंगे तो ये आप सामने बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा। फिर आप सबसे पहले पूछेगा सर्किल यू हैव वांट टू अप्लाई, किस सर्किल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सर्किल आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछ रहा है लोकल लैंग्वेज ऑप्शन, तो जो भी आप सर्किल सेलेक्ट करेंगे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपके पास आ जाएगी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछता है आपके 10th एंड 12वीं के अंदर आपने जो लोकल लैंग्वेज है उसकी एजुकेशन ली है, यदि आपने ली है तो आप यस कर सकते हैं। जैसे आप यस करेंगे तो आपको लोकल लैंग्वेज है उसका जो टेस्ट है वो आपको नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, बट आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको जब भी आप इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इसको नो करते हैं कि आपने 10वीं और 12वीं में लोकल लैंग्वेज है उसको नहीं करा है तो आपको नो करते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 10वीं या 12वीं में वो लोकल लैंग्वेज किया हुआ है तो आप इसको यस कर सकते हैं। फिर आपसे आपकी कैटेगरी पूछेगा, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी सब कैटेगरी आपसे पूछ रहा है, जो आपकी सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर आपसे पूछ रहा है आप PS कैटेगरी से तो नहीं आते, यदि आप 40% PS कैटेगरी अबव के हैं तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइप और डिसेबिलिटी आपकी क्या है, उसमें भी सब टाइप डिसेबिलिटी क्या है वो आपको जरूरत नहीं है। यदि आप PS कैटेगरी से नहीं आते तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिलीजन पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है आपका रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी से तो नहीं आ पाते, माइनॉरिटी कम्युनिटी यदि आप मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख हैं, आप उस कम्युनिटी से आते हैं तो आप यस करेंगे, उससे नहीं आते तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। फिर आपकी नेशनलिटी आपको आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी। फिर पूछ रहा आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस कर सकते हैं, वहाँ सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। फिर पूछा आप क्या वर्किंग है शेड्यूल कम्युनिटी बैंक के अंदर, तो यस कर सकते हैं और सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। या आपने SBI के अंदर आपने करनी या सुपरवाइजिंग में आपने किया हुआ ट्रेडेड में तो आप उसमें यस कर सकते हैं, आपने किया हुआ है या नहीं है तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। या पूछ रहा आप अर्ली एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएटेड बैंक ऑफ इंडिया के हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाला जिन्होंने रिजाइन किया है तो यह किया हुआ तो आप यस कर सकते हैं ना, सिंपल आप इसको नो कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है आपके कैरेक्टर पे कभी कोई किसी तरह का कोई रिपोर्टेड किया गया है, मोरल उस पर किया गया है तो आप यस करेंगे ना, सिंपल आप इसको नो करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है आपके ऊपर कोई लोन का है, क्रेडिट कार्ड का कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है क्या नहीं है, तो आप वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं है तो सिंपल आप इसको नो करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है जिस भी स्टेट है उसमें आप UT के अंदर एजुकेशन सेंटर आपको पड़ रहा है तो जो भी आपका नियर आपको पड़ता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसमें भी आपका जहाँ पर भी आप जिस भी रीजन से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर सेलेक्ट आपको कर लेना है। फिर आपसे पूछ रहा है आपको एक ID है वो अपेयरिंग करना नहीं है एग्जामिनेशन टाइम तो वो सेलेक्ट करनी है। ID प्रूफ आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी ID प्रूफ आप देना चाहते हैं वो ID प्रूफ आपको देना है, यहाँ आइडिया का आपको नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है, जिस भी जेंडर से आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। फिर आपसे पूछ रहा है आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर तो नहीं है, यदि ट्विंस हैं आप तो यस कर सकते हैं। फिर आपको उनकी डिटेल्स आपको देनी होगी, नहीं तो सिंपल आप इसको नो कर सकते हैं। फिर आपको अपना मैरिज स्टेटस देना है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो आपको बताना है। फिर अपना फादर नेम आपको देना है। फिर आपको अपना मदर का नेम यहाँ पर देना है। फिर उसके बाद अपना पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर आपसे अपना एड्रेस से पूछा है कॉरस्पॉन्ड मतलब आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों आपको यहाँ पर देना है। दोनों अलग अलग तो आप अलग अलग एड्रेस दे सकते हैं, यदि दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद इस पर सेम एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये फिल हो जाएगा आपका। सब नीचे आएंगे तो आप एप्लीकेशन फ़ीस देखेगा नीला आ रहा है, यदि आप SC ST या PS कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई फ़ीस लगने वाली नहीं है, ठीक है। तो यदि आप और OBC से या जनरल से या EWS हैं तो यहाँ पर आपको अपना GST वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट किया हुआ डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिड डिटेल्स का फ़ायदा आपको यह है कि कोई भी ऑप्शन आपका यदि ब्लैंक आपका रह गया है तो ये आपको एरर दे देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपको ये एरर दे दिया कि ये बॉक्स आपके खाली हैं तो आपको ये फिल करने होंगे, तो ये आपको बेनिफिट आता है वैलिड फॉर योर डिटेल्स से, ठीक है। तो आपके कोई भी गलती हो तो आपको ये बता देगा। उसके बाद जैसे आपके सब कुछ ओके हो जाएगा उसके बाद आपको सेव टू नेक्स्ट आपको कर देना है।
तो देखिए हमने सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली है। यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल गया, मतलब आपका सब कुछ ओके है, कोई भी आपकी गलती नहीं है, ना कोई ब्लैंक आपने ऑप्शन कोई छोड़ा है। तो ओके करेंगे, उसके बाद सेव टू नेक्स्ट आपको कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन है, तो जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है उससे डिटेल्स आपको देनी है। किस स्ट्रीम से किया है वो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की है। यदि इसमें से कोई लिस्ट आ रही है जिसमें आपने किया तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको मैनुअली आप डाल सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में डाल के दे रहा हूँ, आपको ना पूरा नाम आपको यहाँ पर लिख के देना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपका क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पर देनी है। मैं आपको अब डेमो दिखा रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से आपकी जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर क्या ग्रेड है कि फर्स्ट क्लास ग्रेड है तो वो आपको डालना है। उसके अलावा आपने ड्यू डिग्री आपने ली हुई है तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी नहीं किया हो तो सिंपली आप इसको आगे नीचे आ जाएंगे। जब आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा है तो इस पोस्ट के लिए आपको 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको सिंपली आपको यस करना होगा। फिर आपसे पूछ रहा है, आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। तो 2 तरीके से डिटेल्स है। पहला है प्रेजेंट वर्किंग, यदि आप पहले से ही अभी वर्किंग में हुए हैं तो आपको यस करना है कि आप अभी प्रेजेंट वर्किंग में हैं, चल रहे हैं। तो आपको वहाँ पर किस नाम है वो एम्प्लॉय देना है, डाइजेशन आपको देना है, नेचर ऑफ ड्यूटी देना है आपको, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है यदि आप प्रेजेंट में वर्किंग चल रहे हैं। तो यदि आपने रिजाइन करते हुए हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर नो करना है। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉय नेम रिजाइन देना है, टोटल ऑफ सर्विस आपका क्या रहने वाला, ड्यूटी ऑफ क्या थी, किस रीजन से आपने लीव किया था, वो सब आपको यहाँ पर देना है। यदि यहाँ पर 100 से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एड में करके साइड डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये डिटेल फिल करने के बाद वो सिंपली नीचे आना है। तो यदि आप SC ST OBC या PH कैंडिडेट से हैं तो आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, तो सिंपली आप इस पर यस कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी आप स्टेट या UT से करना चाहते हैं वहाँ पर आप वो सेलेक्ट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पता है लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे हिंदी आपने सेलेक्ट की हुई थी तो आपको हिंदी राइट और आपको रीड करना आप आना चाहिए। उसके अलावा कोई और लैंग्वेज जब आपको आती हो, मराठी आती हो, इंग्लिश आती है, उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे आपको इंग्लिश आती हो तो आपको रीड राइट स्पीक करना तो आप साइड अपनी लैंग्वेज की आप डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हो। उसके जैसे आपने सारी डिटेल्स आपने फिल कर ली, आपको यहाँ वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ भी आपका यदि ब्लैंक रहेगा तो ये ऑप्शन आपको दिखा देगा कि ये ऑप्शन आपके ब्लैंक है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है वो आपको। उसके बाद जैसे आप सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इस पर कर देंगे। फिर आपको सेव टू नेक्स्ट आपको कर देना है। उसके बाद जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको साइड डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार सब कुछ आपको चेक कर लेना है कि साइड डिटेल्स आपकी ओके है, कोई गलती तो नहीं हुई है। यदि कुछ गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। सब कुछ ओके है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपसे आपकी ID प्रूफ आपसे मांगेगा, तो वो आपको यहाँ पर डालना है जो कि PDF में होना चाहिए। पूरा डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है जो कि PDF में होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल है आपका वो आपको डालना है, ठीक है। अपना जो रिज्यूम है आपको वो आपको डालना है, एक्सपीरियंस का, क्वालिफिकेशन का वो आपको डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मार्कशीट है वो आपको डालनी है PDF के अंदर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके हो गया, फॉर्म 16 हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, आपका लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन हो गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया आपका, वो आपको डालना है। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आपको दिया वो डाल के आपको सेव टू नेक्स्ट आपको कर देना है। और हैंड टू डिक्लेरेशन आपका क्या है वो आपको कैसे मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर सिंपली आपको ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन टू डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाएगा, कौन सी फोटोग्राफ है, आपको कितने KB की आपको डालनी है, वो सारी आपको देखने को मिल जाएगा। उसका जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज का। तो सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दिखेगा, ये डिक्लेरेशन आपको करना है, टाइप करना है। तो ये आपका वाइट पेपर पे आना चाहिए विद ब्लैक पिंक से, ठीक है। तो आपको वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपको इंग्लिश में आपको लिखना है डिक्लेरेशन। आई लिखकर अपना नाम लिखना है और हेयर बाई से लेकर आपको रिक्वायर्ड तक आपको ये बेट लिखना है और इसको स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करके इसको कैप्चर करके इसको सेव टू नेक्स्ट कर लीजिए। उसके जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, सिंपली आपको सेव टू नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओके मिलेगा, ओके कर देना है। उसको जैसे आप करेंगे तो आप सामने के ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको ऊपर प्रिंट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अपना जो प्रिंट आउट है वो आपका निकाल लेंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है सर्किल बेस ऑफिसर का SBI के लिए वो आप अपना अप्लाई आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैंने बताया किस तरह से आप SBI का फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई आप कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है 29 मई 2025 से जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है अप्लाई कर सकता है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।